मेरे भगवान हैं, इनसे ही मेरी पहचान है। पापा तो मेरे भगवान हैं, इनसे ही मेरी पहचान है। चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा सितारों से, सबसे प्यारा कौन है? कौन सबसे प्यारा है? कुछ बच्चे आगे बैठे बेचारे रोई रहे। गोबो ना, हम आपको रुलाने नहीं आए, हम तो हंसाने आए हैं। लेकिन बच्चों का हृदय कोमल होता है ना, तो बेचारे रोने लगते हैं पापा की बात को सुन के। इसको कहते हैं पापा, पिता। मन्नू कहता अगर आज मेरा पिता मेरे साथ में होता तो अकेले नहीं आता। आज दूसरे दरवाजे पर पहुंच गया तो दूसरे दरवाजे पर देखा कौन खड़ा है? गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं। ऐसे गुरु द्रोणाचार्य को अभिमन्यु ने देखा, एक वाण निकाला और गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में प्रणाम किया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा ये कौन आया? अर्जुन तो है नहीं, आखिर अर्जुन जैसा लगने वाला कौन है? अर्जुन का बेटा अभिमन्यु लगता है। जैसे गुरु द्रोणाचार्य ने सोचा कि अभिमन्यु है तो गुरु द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। बोले प्रभु आज हमसे बड़ी गलती हो गई। अब पांडवों ने भी मूर्खता की, इस 16 साल के वीर बालक को भेजा। मैंने सोचा था कि कोई बराबरी का योद्धा आएगा, लेकिन पांडव क्या पागल हो गए? इस छोटे से बालक को भेजा, आज ये बालक बच के नहीं जाएगा। कि सोचा था कोई समता का बलधारी सन्मुख आएगा। सोचा था कोई समता का बलधारी सन्मुख आएगा। मालूम न था मृग छोना ही मेरी कमान पे आएगा। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं कि मैंने सोचा कि कोई बराबरी का योद्धा आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि छोटा सा बालक आज ये पांडव भेज देंगे। बेटा अभिमन्यु घर को लौट जाओ, घर को लौट जाओ, मेरी बात मानो, आज तू लड़ाई मत करिएगा। अभिमन्यु ने कहा गुरुजी क्या कहते हो? क्या कहते हो गुरुजी? हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म पीठ दिखाना नहीं है, क्योंकि मेरी माता ने कहा था बेटा मर जाना लेकिन पीठ दिखा के मत आना। गुरुजी हम क्षत्रिय, कि क्षत्रिय कुल में पैदा होकर जो रण में पीठ दिखा जाए, ऐसा वो वीर कलंकित है पैदा होते ही मर जाए। क्षत्रिय कुल में पैदा होकर जो रण में पीठ दिखा जाए, ऐसा वो वीर कलंकित है पैदा होते ही मर जाए। गुरुजी हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म भागना नहीं है लड़ाई से, युद्ध करो, जो होगा सो देखा जाएगा। मेरे प्यारे भाइयों युद्ध होने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने बाणों को देखा, अभिमन्यु बाण चला रहा है। कैसा बाण? अभिमन्यु के एक बाण द्वारा सैकड़ों बाण बन जाते थे और सैकड़ों के होते सहस सहस फिर अनगिनती बन जाते थे।
अभिमन्यु एक बाण छोड़ता है, एक के 100 के 1000 के करोड़ों बाण चलते हैं और बड़े बड़े वीर योद्धाओं को परास्त कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य आज हारने लगे। क्षमा चाहूंगा, ध्यान देना, महाभारत की लड़ाई चक्रव्यूह में 7 महारथी थे और 7 महारथियों के साथ में उप महारथी थे। 14 व्यक्ति खड़े थे, लड़ाई करने वाले 14 लोग। दूसरे दरवाजे पर गुरु द्रोणाचार्य। आज अभिमन्यु ने गुरु द्रोणाचार्य को हराया, आगे बढ़ा। इसे आगे बढ़ा तो तीसरे दरवाजे पर क्या देखा? महाराज अंगराज कर्ण खड़ा हुआ है। इसको लोग दानवीर कर्ण कहते हैं। उनका नहीं है और नाम लिखा है, तुम्हारा नाम वालिक मोहन देव बटे। बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। फिर प्यारे भाई ध्यान दीजिएगा, आज तीसरे दरवाजे पर गया तो तीसरे दरवाजे पर अंगराज कर्ण खड़ा हुआ है। अभिमन्यु ने कर्ण को भी हराया। अब कर्ण को हराने के बाद आगे चला तो अभिमन्यु ने क्या देखा? एक 16 साल का दूसरा बालक खड़ा है। ध्यान देना, एक 16 साल का दूसरा बालक खड़ा है। अभिमन्यु ने कहा ये तो कोई हमारी लंबाई का है। कौन हो भैया? आज वो दूसरा 16 साल का बालक बोला है, महाराज अभिमन्यु मैं लखन लाल हूं। लखन कौन? दुर्योधन का पुत्र, दुर्योधन का पुत्र लक्ष्मण। आज लक्ष्मण भी वही खड़ा हुआ है मेरे प्यारे भाइयों। अभिमन्यु ने कहा है लक्ष्मण क्या तू हमसे युद्ध करेगा? लक्ष्मण ने कहा तैयार हो जा, युद्ध करो। लड़ाई में दुश्मन जब सामने खड़ा हो तो शांत रहना ठीक नहीं, युद्ध करिएगा। अभिमन्यु ने कहा अच्छा ये बात, तो तैयार हो जाओ। के ले लीच कमान साध फिर तू, देखूं ताना बाना तेरा। अब बिस्तरा बांध इस दुनिया से, उठ चुका आबुदाना तेरा। कमान साध फिर तू, देखूं ताना बाना तेरा। तैयार हो जा मेरे प्यारे भाइयों। आज लखन लाल के साथ में अभिमन्यु का युद्ध होने लगा। लखन लाल भी अभिमन्यु की बराबरी का है, दोस्ती दुश्मनी बराबरी में अच्छे लगते हैं। अभिमन्यु ने एक बाण ऐसा चलाया, लखन लाल के सीने में जैसे ही बाण लगा, सीने को विदीर्ण करता हुआ बाण पार निकल गया, खून की धार निकल पड़ी। और आज वो दुर्योधन का पुत्र लखन लाल वहीं पर जमीन में गिर पड़ा और चिल्लाया पिताजी। जैसे दुर्योधन ने देखा कि मेरा बेटा आज सब रांगण में जूझ गया है, गिर गया है। कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे की लाश उसकी आंखों के सामने रखी है। कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहेगा। आज जैसे दुर्योधन ने अपने बच्चे की लाश को देखा, गिर पड़ा, दौड़ के आया और बच्चे को गोदी में उठा लिया। बेटा कहाँ जा? अच्छा 2 पत्ती लगाई, हम कहूँ जा रहे। हमारे भाई यजमान जी बहुत अच्छे जमाने बने हुए, बहुत अच्छे भाई स्वभाव इनका है, बहुत बहुत बेचारे टाइम से आ जाते हैं। अगर 9:30 का टाइम तो 7:30 बजे खड़े। सवेरे कहने पंडित उठो, हम कहा 2 बन जाओ भाई, घामो ना निकलो, पंडित जी देर लो सो थे भाई। बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। अब कल से टाइम से आना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा अपने बेटे के शरीर को पकड़कर दुर्योधन बैठ गया, बोला बेटा ये हाल तेरा किसने किया? महाराज दुर्योधन ने अंगराज कर्ण से पूछा कर्ण क्या हुआ? कर्ण ने कहा वो देखो अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु आज आ रहा है, इसी के द्वारा ही तेरा बेटा मारा गया। अपने बेटे की लाश को देखा तो क्रोधित हो गया। क्या बोला? जल्दी दौड़ो, जल्दी दौड़ो, बच कर ना जाने पाए अब। जल्दी दौड़ो,
बच कर ना जाने पाए अब। जल्दी दौड़ो जल्दी दौड़ो, बच कर ना जाने पाए अब। बचकर ना जाने पाए, पकड़ ले उसको। साथों के साथ महारथियों से कहा पकड़ो और घेर कर मार डालो। मेरे प्यारे भाइयों, आज क्या हुआ, साथों के साथ महारथियों ने घेर लिया। देखो, समय पर आपकी छोटी सी एक गलती भी अच्छा काम कर दे। क्या काम किया? जयद्रथ ने चारों पांडवों को हरा दिया। अगर एक भी पांडव अंदर आ जाता तो चक्रव्यूह का इतिहास कुछ और ही होता। ये चार पांडव हार काहे गए? जयद्रथ को भोले बाबा ने वरदान दिया था। कैसा वरदान? एक दिन की बात, जयद्रथ ने क्या किया, रानी द्रौपदी को एकांत में देखा तो द्रौपदी के साथ में उसने द्रौपदी का अपहरण कर लिया। भीम को पता चला, भीम आए, भीम ने जयद्रथ की गर्दन को पकड़ा, कहने लगे जीजा जी आप हमारे जीजा हो, अगर और कोई रिश्ता होता तो अभी मैं तुमको मार डालता, अगर मैं तुमको मारूंगा तो मेरी बहन दुशाला विधवा हो जाएगी। तो क्या किया जाए? अब जीजा जी की खातिर ससुरारी होने लगी। एक छोरा लाया गया और छोरा से जयद्रथ की खुपड़िया पर चौराहा बनवा दिया गया, एक वहीं से और एक वहीं से चौराहा। अवतार तरह तरह की कटिंग चली है, चौराहे वाली चली कटिंग, जैसे बाल यहाँ पर के साफ और इतने खाली खड़े। हमको भैया यह कौन कटिंग? गान लगो पंडित जी मुर्गा कटिंग। बहुत सही। ऐसे मुर्गा कटिंग जयद्रथ की कटवा दी गई, मुंह में कोयला लगवा दिया गया और गधा पर उल्टा उल्टा बैठा के पूरे नगर में घुमा दिया गया। देखो, और जिसकी ससुराल में इतनी खातिरदारी हो जाए क्या वो जिंदा रहेगा? जयद्रथ की बदनामी हो गई, अपमान हुआ। यद्यपि जग दारुण दुखनाना, सबसे कठिन जाति अपमाना। जयद्रथ ने कहा मैं पांडवों से बदला लूंगा, एक एक पांडव को चुन चुन कर ना मारा तो मैं नाम जयद्रथ नहीं। आया भोले बाबा की तपस्या करने लगा। चाटवी कलचल प्रवाह पावित स्थली गली बलम बलम बिताम भुजंग तुंग। अब हमारे भोले बाबा ऐसे देवता है, बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। मैया लोग, दुनिया के जितने देवी देवता आपके यहाँ यज्ञ गिरा है, पान सुपारी लौंग इलायची बहुत सामग्री लिखी जाती है। हमारे वरुण भैया को मालूम है, आज तीसरा दिन है यज्ञ का, तीसरा दिन है और सामग्री ढोते 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 ढोते, हाँ है बात है कि ना, फिर भी कमाई रहती है। पान गाय सुपारी लाओ, लौंग लाओ, इलायची अबीर गुलाल बहुत आइटम लगता है, लेकिन भोले बाबा की पूजा में कोई आइटम नहीं। एक लोटा जल और 2 धतूरे के फल, जय भोलेनाथ चढ़ाई दो। बड़े प्रसन्न जयद्रथ ने भोले बाबा को प्रसन्न किया। भोले बाबा आए, बोले बेटा वरदान मांगो। जयद्रथ ने कहा महाराज वरदान देना चाहे तो ये वरदान दे दो कि मैं 5 पांडवों को लड़ाई में हरा दूं। भोले बाबा कान लगे, 5 की गारंटी नहीं लेता हूं, एक पांडव को छोड़कर 4 पांडवों को तुम हरा सकते हो। तो जयद्रथ ने कहा एक पांडव कौन है? भोले बाबा ने कहा एक पांडव है जिसका नाम है अर्जुन। अर्जुन को तुम नहीं हरा पाओगे। काहे? भोले बाबा ने कहा मैंने खुद जयति पत्र लिखा, मैं तो खुद ही हार गया अर्जुन से, और जिससे मैं हारा हूं उससे जीतने का वरदान कैसे दे दूं? तो जयद्रथ कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं, भजे भूत की लंगोटी से नाई 5 4 सही 4 को आज वही वरदान काम आ गया। 4 पांडवों को उसने हरा दिया, एक भी पांडव अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। और आज बाणों पे बाण की बौछार होने लगी, सातों ने घेर लिया, बाणों पे बाण चलाने लगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज 16 साल का वीर बालक बार बार अपने पिताजी को याद करता है। आज अगर मेरे पिताजी होते तो पता नहीं क्या होता। इस कथा से शिक्षा यही मिलती है क्या? अधूरा ज्ञान मृत्यु का कारण बनता है।
अगर अंतिम द्वार तोड़ना जानता होता तो शायद ये दशा नहीं होती। मेरे प्यारे भाइयों, बस 2 मिनट की बात आपको और बताऊंगा, वाणी को विराम करूंगा, क्योंकि हमारा भारत देश वीरों के नाम से चलता है। वीर युद्ध कर रहा है, इसको युद्ध करने दीजिए। हाँ, इसको करने दो। अंगराज कर्ण जैसे दानी, जिनका सर शर्म से झुक गया, गुरु द्रोणाचार्य से महान प्रकांड विद्वान, युद्ध कला में माहिर है, इनका भी सर नीचे को झुका हुआ है, लेकिन बाण चलाए जा रहे हैं। अभिमन्यु ने कहा बस रुक जाओ, मेरा धनुष भी कट गया, तलवार भी मेरी कट गई, मेरे पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा, रथ का पहिया लेके अभिमन्यु दौड़ा, रथ का पहिया भी काट दिया गया। मेरे प्यारे भाइयों, तरह तरह से युद्ध हुआ। आइए 2 बार भगवान का नाम बोलेंगे, उसके बाद मन समर्पित किया जाएगा। बोले श्री सीताराम भगवान की। हो आजा आजा रे, हो आजा आजा रे संवरिया तेरी याद आई, आजा आजा रे संवरिया तेरी याद आई। याद आई तेरी याद आई, याद आजा आजा रे, हो आजा आजा रे संवरिया तेरी याद आई। जब याद तुम्हारी आती है, जब याद दिल बार बार ये कहता है, दिल बार बार ये कहता है, प्यारे श्वास श्वास ये रटती है, प्यारे आजा आजा रे, हो आजा आजा रे संवरिया तेरी याद। शंकर भगवान की, बोलिए भारत माता की। हाय रे दादा, ताकत सब ज्यादा हम है लगाए, आप लोग खाली सुनते ही रहो बैठे। बोलिए कृष्ण भगवान की। वाह, आइए मन समर्पित किया जाए। श्री राधे सीताराम जय श्री।